दोस्तों, जब हमारे प्याज की फसल 40 से 60 दिनों की अवस्था में होती है, यानी कि 2 महीने की होने को आती है, तो साथियों उसमें हमें कौन सा सबसे महत्वपूर्ण खाद देना चाहिए और उसके साथ में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए ताकि हमारी फसल की अच्छी बढ़वार देखने को मिले। इसका साथियों जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके उनमें, ताकि आगे चल करके जब कंद बनना प्रारंभ होता है साथियों हमारा, तो कंद पर्याप्त मात्रा में बन सके और इसके साथ साथ एक अच्छा उत्पादन हमें मिल सके। तो इसके लिए साथियों कौन सा पोषक तत्व हमें देना चाहिए, कौन सी खाद हमें देनी चाहिए, और इसके साथ साथ उस समय जब हमारी फसल में, प्याज की फसल में इस स्थिति में 40 से 60 दिनों की अवस्था में साथियों 2 बीमारियां ज़्यादा फैलती हैं। एक तो पीलापन हमारा आता है साथियों, यानी कि झुलसा रोग आता है, और इसके साथ साथ साथियों थ्रिप्स का अटैक भी साथियों होना प्रारंभ हो जाता है। तो साथियों इसके लिए हमें कौन सा सही स्प्रे करना चाहिए साथियों, तो इन दोनों के बारे में साथियों आज मैं आपको इस वीडियो में विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो में अंत तक, लास्ट तक आप बने रहिएगा, तभी आपको सही व सटीक जानकारी साथियों मिल पाएगी। तो दोस्तों, मैं कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करवाता हूं, और ये जानकारी अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो किसान में प्याज की खेती कर रहे हैं, अन्य खेती संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, मैं आप लोगों को कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं बात करूँ जो हमारी प्याज की फसल होती है, ये 120 दिनों की अवधि की होती है, और कुछ वैरायटियां होती हैं जो कि 100 दिनों में भी पक करके तैयार हो जाती हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे किसान भाई जो हैं 120 दिनों वाली साथियों वैरायटियां ही लगाना पसंद करते हैं, फेवरेट उनकी रहती है। अब इसमें हमें जो भी खाद देना है साथियों, वो 60 दिनों की अवस्था में दे देना चाहिए साथियों, जिससे कि हमें 100% रिजल्ट देखने को मिलता है साथियों। अगर जो हम 60 दिनों के बाद खाद देते हैं साथियों, तो उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, उसका फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि जो 60 दिनों का समय रहता है साथियों, ये हमारी लहसुन की फसल में बढ़वार का समय होता है, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ का समय होता है साथियों। और इस समय पर हम खाद की पूर्ति कर देते हैं और पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं, तो साथियों हमारा जो पौधा होता है वो पर्याप्त मात्रा में बोझ ले लेता है, उसका तना साथियों तना मजबूत मोटा बन जाता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं साथियों, कुछ खेतों में अभी 45 दिनों की प्याज है, 50 दिनों की प्याज है, और साथियों काफ़ी सारे खेतों में पर्याप्त मात्रा में पौधे ने ग्रोथ ले रखी है, और तने भी साथियों काफ़ी मोटे और मजबूत बन चुके हैं साथियों काफ़ी खेतों में। और अब जो है कुछ किसान भाइयों की जरूरत है कि जो साइज बने वो पर्याप्त मात्रा में बने और इसके साथ बड़े बेहतरीन बने। तो साथियों हमें खाद कभी भी 60 दिनों तक साथियों दे देना चाहिए, जो भी खाद देना है। और साथियों एक बात विशेष करके और ध्यान रखें साथियों, कि हमें जो है खाद साथियों, जो हमारी कंद वाली फसलें होती हैं उसमें एक साथ कभी भी खाद नहीं देना है साथियों, हमें 3 स्टेज में खाद देना चाहिए। कुछ किसान भाई जो है एक साथ में बात करें तो खाद दे देते हैं, जैसे कि 30 दूनी की अवस्था होती है। अधिकतर किसान भाई जो है उस समय पर जितना भी खाद देना होता है दे देते हैं, और उसके बाद कोई भी खाद नहीं देना है। तो साथियों गलती कभी भी मत करना, हमें 3 स्टेप में खाद देना है। फर्स्ट स्टेप में जब हम छुपाई करते हैं उस समय पर दे दीजिए। इसके बाद साथियों दूसरी स्टेप हम जब निराई गुड़ाई कर लें साथियों उस समय पर दे दीजिए, और तीसरी स्टेप 60 दिनों की अवस्था में दे दीजिए, ताकि समय समय पर उसको खाद मिलता रहे पौधे को, और इसके साथ पोषक तत्वों की पूर्ति होती रहे, तो पौधा पर्याप्त मात्रा में साथियों अपनी बोझ लेता रहे। तो साथियों एक अच्छा बढ़िया शानदार उत्पादन हमें मिले और हमारा पौधा सुरक्षित रहे। अब हमें 60 दिनों की अवस्था में कौन सा खाद देना है साथियों, जिससे कि आगे चल करके कंद की पर्याप्त मात्रा में साइज बन सके और एक अच्छा बढ़िया आकार ले सके। हमारा जो पौधा होता है साथियों प्याज का, वो एक अच्छा उत्पादन निकाल सके आगे चल करके। तो इसके लिए किसान मित्रों हमें लेना है 12-32-16 NPK जो हमारा आता है इफ्को के साथियों, 1 बोरी प्रति एकड़ यानी 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों। और अगर किसान भाइयों आप लोगों को इफ्को मार्केट में नहीं मिलता साथियों, क्योंकि अभी इफ्को का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रही, चाहे वो यूरिया DAP या फिर NPK हो, तो आप DAP भी ले सकते हैं साथियों। अगर वो DAP भी नहीं मिलता साथियों, तो अभी ज्यादातर मार्केट में साथियों इफ्को का साथियों 20-20-13 करके एक खाद हमारी मिले, NPK 20-20-0-13, उसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर भी साथियों 20% हमें नाइट्रोजन देखने को मिलता है, 20% तक हमें फास्फोरस देखने को मिलता है, और इसके साथ 13% तक साथियों इसके साथ में हमें सल्फर देखने को मिल जाता है। तो साथियों आप इसको भी ले सकते हैं साथियों। हमें मात्रा रखना है साथियों 1 बोरी प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे हमें कम मात्रा नहीं लेनी साथियों। और इसके बाद साथियों हमें किसान भाइयों बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों में पोटाश ले देना है। अगर आप जो लोग आपने शुरुआती अवस्था में जिस समय पर हमने साथियों पोटाश की छुपाई प्रारंभ की थी, उस समय पर अगर आपने पोटाश दे दी है साथियों, या फिर 30 दिनों की अवस्था पर आपने जो पोटाश की पूर्ति कर दी साथियों, तो आप जो है पोटाश साथियों बिल्कुल मत लीजिए। और अगर आपने नहीं दिए साथियों,
तो यह जो लास्ट समय हमारा होता है साथियों हमारी प्याज की फसल को साथियों पोटाश देने का। इसके बाद हम पोटाश नहीं दे सकते प्याज की फसल में, क्योंकि किसान भाइयों पोटाश हमारी प्याज की फसल के लिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती है साथियों, बहुत ही जरूरी होती है। अगर जो हम पोटाश नहीं देते साथियों तो हमारी प्याज में हमें कलर देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा साथियों, शाइनिंग देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसका साथियों पर्दा जो है मजबूत नहीं होगा साथियों, क्योंकि कवर निकल जाएगा जैसे ही आप प्याज निकालते साथियों। तो इसके बाद साथियों अगर जो आपने शुरुआती अवस्था में साथियों हमारी प्याज साथियों जब छुपाई होती है उस समय पर सल्फर दे दिया साथियों, या फिर 30 दिनों की अवस्था में दे दिया, तो भी साथियों हमें 3 किलोग्राम प्रति बीघा 6 किलोग्राम साथियों प्रति एकड़ के हिसाब से साथियों WDG हमारा सल्फर आता है 80% WDG वाला, उसको ले लेना साथियों। क्योंकि सल्फर किसान भाइयों दोहरी भूमिका हमारा निभाता है हमारी प्याज की फसल में साथियों। फंगिसाइड भी काम करता है, एग्रीसाइड का काम करता है, इसके साथ खाद का भी काम करता है। क्योंकि साथियों कंद बढ़ता है उस समय पर हमारी प्याज की फसल को साथियों सल्फर की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है साथियों। तो आप जो है 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सल्फर ले लीजिए साथियों। इसके साथ में साथियों हमें बात करो त्यातिफ की जो सागरिका आती पीआई के बायोविटा आती साथियों, आप उसको ले लीजिए साथियों 10 किलोग्राम सागरिका या फिर बायोविटा 6 किलोग्राम प्रति एकड़ का, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, दोनों बेस्ट है, सेम कंटेंट है साथियों, सेम रेट का फर्क है, डोज का फर्क है। बायोविटा विदेशी कंपनी, रिफ्को जो साथियों हमारे भारत देश की मेन इंडिया कंपनी है, इसलिए इसका रेट कम है साथियों, पर रिजल्ट दोनों का सेम है। आप इफ्को की सागरिका भी ले सकते हैं। और इसके साथ में साथियों अगर जो आपके खेत में दोस्तों फंगस का साथियों अटैक देखने को मिल रहा है, आपको पीलापन खेतों में दिखाई दे रहा है, आपके पौधे जो है सूखने लग रहे हैं साथियों और उनकी जड़ें जो है सूख रही हैं, तो साथियों उसके लिए मैं आप लोगों को बेहतरीन फंगिसाइड बता रहा हूं जो मार्केट में ट्रेंडिंग है साथियों। अगर आप लोग इसका उपयोग करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आप यूज करके देखिए साथियों। इसके लिए साथियों हमें लेना थाइफेनेट मिथाइल जो हमारा आता है रोकोबाइस्टार्ट नाम से आता है साथियों, 70% WP आता है। इसकी मात्रा आपको रखनी है साथियों 500 से 700 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और इसके अलावा 250 ml साथियों बायोक्रेम ले लेना है साथियों, बायोमाइसिन ले लेना है। इन सबको साथियों खादों में मिला लीजिए और इन सबको अपने खेत में छिड़काव कर दीजिए। फिर स्प्रे में साथियों 30 ग्राम बायोमाइसिन प्लस 30 ग्राम रोको लेना है। इसके अलावा साथियों आप पानी पिला दीजिए, आपको 10 दिन में रिजल्ट मिल जाएगा। और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ हमें एक बढ़िया रिजल्ट मिला है। और साथियों अब मैं आप लोगों को बताता हूँ स्प्रे के बारे में कि हमें कौन सा सही स्प्रे करना है साथियों। क्योंकि किसान भाइयों बात करें तो इस समय पर जब हमारी 40 से 50 दिनों का जो हमारा समय होता है साथियों, इसमें 2 बीमारियां ज्यादातर हमारी प्याज की फसल में देखने को मिलती है। सबसे पहले साथियों बात करो तो पीलापन, झुलसा रोग, और इसके साथ झुलसा जो है साथियों थ्रिप्स का अटैक होना प्रारंभ हो जाता है साथियों। क्योंकि दिन का जो तापमान होता है साथियों वो बढ़ जाता है, और इसके साथ तापमान बढ़ने के कारण साथियों मोला जो है साथियों मोला का भी फफूंद जाता है, थ्रिप्स का भी प्रकोप हो जाता है साथियों। तो उसको खत्म करने के लिए साथियों आप जो है इमिडा क्लोरोपिड 70% जो WDG वाला था उसको ले लीजिए साथियों। और इसके साथ में आप सिनेटा के लेकर ले लीजिए साथियों, जिसके अंदर लेमडा प्लस थैमेथोक्सोम देखने को मिलता है साथियों, 9.5% लेमडा होता है साथियों। इसके अलावा थैमेथोक्सोम जो होता है साथियों, ये दो बहुत ही बढ़िया टेक्निकल हमारा होता है, और ये दोनों थ्रिप्स पर साथियों 100% कारगर रहते हैं, बेस्ट रिजल्ट देते हैं। तो साथियों इनको ले लीजिए साथियों। और बात करें तो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए साथियों टॉनिक्स के रूप में आप सिनेंटा कंपनी का इसोबियोन जो हमारा आता है साथियों, आप उसको भी ले लीजिए या फिर क्वांटिस को ले लीजिए। दोनों में से साथियों बहुत ही अच्छा है, दोनों का रिजल्ट काफी बेहतरीन है साथियों। आप जो है इनको ले लीजिए साथियों। और इसके साथ में साथियों आप जो कार्ब्यूटॉप जो हमारा था BSF कंपनी के साथियों फंगिसाइड के रूप में वो ले लीजिए साथियों 50 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। और एक एंटीवायरस ले लेना है हमें, वेलिटामाइसिन ले लीजिए, बायोमाइसिन ले लीजिए। और इन सबको मिला करके साथियों आप जो है अपनी फसल में स्प्रे करवा देंगे साथियों, तो आपकी फसल जो है साथियों 20 दिनों तक सुरक्षित रहेगी साथियों। 20 दिनों तक साथियों ना तो थ्रिप्स का अटैक होगा साथियों, ना ही फंगस का अटैक होगा। और इसके साथ आपके पौधे में साथियों जड़ की समस्या साथियों वो भी खत्म हो जाएगी। और इसके साथ यूँ समझ लो कि साथियों आपकी फसल जो पूरी तरीके से साथियों सुरक्षित है, नीचे से पोषक तत्वों और खादों की पूर्ति हो गई साथियों, ऊपर से साथियों थ्रिप्स का इसके साथ फंगस का हमने उपचार करवा दिया साथियों। यूँ समझ लो साथियों कि 20 दिन का रेस्ट, यानी कि 20 दिन तक आपकी फसल में साथियों कोई भी समस्या बिल्कुल नहीं है कि साथियों किसान भाइयों। ये थी साथियों संपूर्ण जानकारी खाद के बारे में, कौन सा खाद कब देना है साथियों, और थ्रिप्स इसके फंगस के बारे में मैंने आपको विस्तार से समझाई दी है साथियों। आशा है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा साथियों। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।